नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करें ये है टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सब हमने बचपन में सुना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, 7 मेरा प्राइम नंबर है। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा, मतलब 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 की अगर बात करूँ तो 3 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 3 या तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 की अगर बात करूँ तो 5 इज 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो 5 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 5 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 7 की अगर बात करूं तो 7 इज 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। तो 7 मेरा 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और 7 मेरा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 देते हैं। तो ये जो मेरे नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं मेरे दूसरे टाइप के नंबर्स जिनको हम कहते हैं नॉन प्राइम नंबर्स। नॉन प्राइम नंबर्स हमेशा किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ तो 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 6, तो 6 1 और 6 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर 6 को हम ऑल्सो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो 6 मेरा 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 मेरा 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। यानी ये 2 और 3 दो एक्स्ट्रा नंबर्स है जिनसे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद इसने रिमाइंडर 0 दे दिया, इसीलिए 6 को मैं कहूँगी एक नॉट प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी निकाली। नॉन प्राइम नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 से n-1, अगर मैं n के लिए चेक कर रही हूँ, n मेरा नॉन प्राइम नंबर है, तो 2 से लेकर n-1 तक के लिए कोई ना कोई ऐसा डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा जो n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब n डिवाइडेड बाय डिव जो है ये कंप्लीट डिवीजन होगा जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 6 के केस में 2 और 5 के बीच में क्या लाई करता है? एक तो 2 खुद लाई करता है, दूसरा 3 लाई करता है। तो 2 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, 3 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 6 मेरा एक नॉन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है या नहीं है उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे 2 से लेकर n-1 तक के लिए चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट करता है क्या, कोई ऐसा डिव है क्या जो कंप्लीटली डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 दे दे। अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो मेरा नंबर नॉन प्राइम हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा नंबर एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक मुझे यूज करना है। लॉजिक में थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार हल्का सा रिवाइंड करना है, पीछे की 1-2 मिनट की कहानी दोबारा सुन लेनी है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काम मेरा ये है 2 से n-1 तक चेक करना है मुझे कि क्या कोई ऐसा DIV डिवाइजर एग्जिस्ट करता है जो मेरे n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन प्राइम है, नहीं तो वो एक प्राइम नंबर है। अब एक और स्पेशल चीज़, जावा के अंदर अगर हमें चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करके, मतलब a डिवाइडेड बाई b, ये दोनों डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। हम लिख देते हैं a%b, इस परसेंटेज को रीड करते हैं एज मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर। तो हम हर बार क्या चेक कर लेंगे, हम हर बार चेक कर लेंगे a मॉड्यूलो b, a रिमाइंडर b इज इट इक्वल टू 0। जैसे मेरा नंबर जो n है उसका मॉड्यूलो किसी भी डिव के साथ, रिमाइंडर किसी भी डिव के साथ क्या 0 है। और आपने नोटिस की होगी एक चीज़, अगर मुझे चेक करना होता है 0 है क्या तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डबल इक्वल टू का। ये क्यों है डबल इक्वल टू, क्यों सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं, ये सब हम जावा के अंदर सीख रहे होंगे। अभी बस मान लेना है कि जावा के अंदर जब भी चेक करना होता है 2 नंबर्स इक्वल है क्या, मतलब इनका रिमाइंडर और 0 इक्वल है क्या, तो उसके लिए यूज़ करना है डबल इक्वल टू। तो इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लिखने वाले हैं अब अपना सूडो कोड एंड बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। सबसे पहले अपना इनपुट आउटपुट क्लियर करते हैं। इनपुट क्या होने वाला है, मेरा नंबर n जिसके लिए मुझे बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है, और आउटपुट में मुझे प्रिंट करवाना है प्राइम और नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम प्रिंट हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर है तो नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। अपने कोड की शुरुआत करेंगे, अपने फ्लो चार्ट की सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे स्टार्ट के साथ। तो सूडो कोड में भी क्या लिख देंगे, सूडो कोड में भी लिख देंगे स्टार्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, इसमें हम इनपुट करेंगे अपना नंबर n। तो पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट स्टेटमेंट क्या करेंगे, इनपुट n।
तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, तीसरे स्टेप में एक वेरिएबल बना लेंगे div, ये डिवाइजर है जिसके साथ डिविजिबिलिटी हम चेक करने वाले हैं। div क्या है, div की वैल्यू 2 से लेकर n-1 तक जाने वाली है, यानी जब तक मेरा div n से छोटा है तब तक मुझे div को बढ़ाते रहना है। पहले 2 है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है। इसका मैं एक बेसिक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे अगर मेरे n की वैल्यू 9 है तो शुरुआत में मेरा जो div होगा दैट विल बी 2। अब 2 तो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 9 का अगर 2 के साथ मैं रिमाइंडर चेक करूँ तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है, तो मुझे div को बढ़ाकर उसको 3 करना पड़ेगा। तो 9 मॉड्यूलो 3 विल बी इक्वल टू 0। इस केस में मुझे पता चलेगा कि एक नॉट प्राइम नंबर है, कि मेरा 9 एक नॉट प्राइम नंबर है। इसीलिए div की जो वैल्यू है इसको बढ़ा के मुझे 2 से लेकर तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक मेरा div इक्वल टू n नहीं हो जाता। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट div इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू को शुरुआत करी है मैंने 2 के साथ। यही सेम चीज़ अपने सूडो कोड में लिख लेते हैं। अब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और वो कब रुकेगी, वो एक कंडीशन रीच करने पर रुकेगी। कौन सी कंडीशन रीच करने पर रुकेगी, इस वेरिएबल div की वैल्यू कब रुकेगी, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, तब रुकेगी जब ये n के इक्वल हो जाएगा, n-1 तक बढ़ेगी और n के इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगी। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपने सूडो कोड के अंदर while। while का मतलब होता है जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। while का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जब तक, तो जब तक बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जा रही है, कब तक हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है, हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है जब तक मेरे div की वैल्यू लेस देन n है। जब तक div लेस देन n है, n-2 हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-4 हो सकता है, n-8 हो सकता है, जब तक लेस देन n है तब तक उसको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे while div इज लेस देन, इनफैक्ट इससे पहले हम एक थर्ड स्टेप में लिखेंगे let div इज इक्वल टू 2, और अब चौथे स्टेप में लिखेंगे while div इज लेस देन n do। जब तक मेरे div की वैल्यू लेस देन n है तब तक मुझे कोई काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे चेक हो गया कि div की वैल्यू लेस देन n है क्या, और अगर येस है तो मुझे क्या काम करना है, मुझे n को डिवाइड करके देखना है div के साथ और उसका रिमाइंडर चेक करना है कि क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया कहीं भी तो क्या हो गया, मेरा नंबर हो गया नॉट प्राइम। जैसे ही नंबर नॉट प्राइम हो गया वैसे ही मैं एग्जिट कर जाऊंगी। क्या समझ में आया, div को मुझे चेक करना है n डिवाइडेड बाई div रिमाइंडर में 0 देता है क्या। जैसे उसने 0 दे दिया मतलब नंबर नॉट प्राइम है, वैसे ही मैंने प्रिंट करवा दिया नॉट प्राइम। इसी सेम चीज़ को अब हम लिख देंगे सूडो कोड में। जब तक div लेस देन n है तब तक क्या करो, इफ n मॉड्यूलो div इक्वल्स 0 डू। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गैप दिया है while और if के अंदर, यहाँ स्पेस कम है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा पर गैप है। जब अगर मेरे n डिवाइडेड बाई div की वैल्यू मॉड्यूलो 0 दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे, तो मैं क्या कर दूँ, मैं प्रिंट कर दूँ नॉट प्राइम एंड फाइनली मैं कर जाऊंगी एग्जिट। तो इफ ने अगर येस दे दिया तो प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम और उसके बाद हम कर गए अपने कोड से एग्जिट। लेकिन अगर इसने नो दे दिया तो मतलब ये वाला लूप इफ का अब हमें एल्स लिखना होगा। अगर इसने नो दे दिया मतलब इसके डायरेक्टली नीचे एल्स, तो हमें क्या करना है, मुझे अपने div की वैल्यू को बढ़ाना है बाय 1। div को मैं कर दूंगी div प्लस 1। div प्लस 1 क्यों किया, जैसे 9 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर div की वैल्यू 2 है तो उस केस में तो नहीं होगा डिविजिबल, उस केस में रिटर्न होगा नो। जैसे ही नो रिटर्न होगा 2 को हटाकर अब उसकी वैल्यू को कर देना है 3, तो 1 से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे एल्स में होगा div इज इक्वल टू div प्लस 1। तो ये मेरा लूप चलता रहेगा इस तरीके से एरो वाइज। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरी div की वैल्यू लेस देन n रहेगी। तो while का यही मतलब है कि मैंने एक लूप चला दिया, एक काम को बार बार रिपीट कर दिया जब तक मैं एक कंडीशन तक नहीं रीच कर गई। तो ये सारा काम बार बार रिपीट होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जैसे ही लूप की कंडीशन रीच कर गई मतलब div की वैल्यू n के इक्वल हो गई और नो आ गया यहाँ पर, वैसे मैं प्रिंट करवा दूंगी प्राइम अपने आउटपुट के अंदर। तो यहाँ मुझे फिफ्थ स्टेप में लिखना है प्रिंट प्राइम, और जैसे ही मैंने प्राइम प्रिंट करवा दिया वैसे ही मैं कहाँ गई, वैसे ही मैं चली गई अपने एग्जिट में। तो सिक्स्थ में मुझे लिख देना है एग्जिट।
क्या प्रोसेस रहा? सबसे पहले तो एक डिव लेना है जिसकी वैल्यू को असाइन किया 2, उसके बाद चेक करना है कि क्या डिव लेस देन n है, मतलब तब तक चेक करते रहना जब तक डिव की वैल्यू बढ़ के n तक नहीं आ जाती। और किसी भी पॉइंट पर इफ़ मेरा डिव जो है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे देता है, तो उस केस में तो नॉट प्राइम प्रिंट करके एग्जिट, नहीं तो बार बार डिव को मुझे बढ़ाते रहना है बाय 1। और अगर डिव मेरा बढ़ के n के इक्वल हो गया तो उस केस में प्रिंट कर दिया प्राइम एंड फाइनली एग्जिट। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, कि कोई भी नंबर n प्राइम है या नहीं। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे हमें कोई भी n दिया होगा, मान लीजिए n की वैल्यू है 4, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा 1 + 2 + 3 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। अगर मेरे n की वैल्यू है 5 तो उसके लिए सम क्या होगा? सम होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये एक प्रैक्टिस सवाल है जिसके अंदर सारी चीज़ें हम शुरुआत से करेंगे। तो एक बार हमें इस सवाल को, इस क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। अब सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसको हमें करना पड़ेगा वो है अपने इनपुट आउटपुट को क्लियर कर लेना। मेरे लिए जो इनपुट होगा इस सवाल के अंदर वो इनपुट होने वाला है नंबर n, यानी कहाँ तक मुझे अपना सम कैलकुलेट करना है। और आउटपुट क्या होगा? इस सवाल के लिए मेरा जो आउटपुट होने वाला है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स मेरे 1 से शुरू होंगे, 0 से नहीं होंगे। 0 से हो गए तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम मुझे आउटपुट में दिखाना है। इनपुट में आएगा मेरे पास मेरा नंबर n। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना सूडो कोड और यहाँ पर बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। अब लॉजिकली जब भी हम किसी भी नंबर का सम कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम अगर कोई वेरिएबल सम बना लें तो उसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे 1 से लेकर n तक सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने प्राइम चेक किया था, मुझे 2 से लेकर n-1 तक अपना डिवाइज़र चेक करना था। इस बार मुझे ये वैल्यूज़ चेक करनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दोबारा से एक लूप चला सकती हूँ, मतलब एक काम को रिपीट कर सकती हूँ। कौन सा काम रिपीट होगा? रिपीट होगा काम सम कैलकुलेशन का। मतलब मैं कोई वैल्यू वेरिएबल ले लूँगी, वैल्यू जिसकी वैल्यू मैं शुरू करूँगी 1 के साथ, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 2, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 3, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 4, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 5। इसको मैं तब तक बढ़ाती रहूंगी जब तक मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n रहता है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो जब तक मेरे वैल्यू 6 नहीं बन जाता तब तक मैं इसको बढ़ाती रहूंगी। और जैसे जैसे बढ़ेगा मैं क्या करूंगी? मैं सम में ऐड कर दूंगी इस वैल्यू को। यानी सम शुरू में अगर 0 है और वैल्यू शुरू में अगर 1 है तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम विल बी सम प्लस वैल्यू विच इज़ 1। उसके बाद वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2, तो सम हो जाएगा सम प्लस वैल्यू विच इज़ 3। फिर सम को वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3, तो सम विल बी सम मतलब 3 प्लस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 4, तो सम विल बी 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। और अब वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 5। तो मतलब मेरे n की वैल्यू अगर 4 थी तो मैंने 1, 2, 3, 4 ये चारों वैल्यूज़ वैल्यू के अंदर डाली और इन चारों को एक एक करके ऐड कर दिया। तो पहले 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया और हर बार पुराने सम की वैल्यू को मैंने यूज़ किया। तो उससे मेरा फाइनल सम क्या आया? मेरा फाइनल सम फॉर n इज इक्वल टू 4 मेरा आउटपुट आया सम इज इक्वल टू 10। इस तरीके का प्रोसेस मुझे करना है। तो इस तरीके के प्रोसेस के लिए मुझे पता है मुझे एक वैल्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू को मुझे बार बार बढ़ाना पड़ेगा। तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक वो वैल्यू n से लेस देन इक्वल है, तब तक तो उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही n से बड़ी हो गई वैसे ही रुक जाना है। तो शुरुआत में क्या करेंगे? अपना स्टार्ट ब्लॉक बनाएंगे। स्टार्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्ट। सेम चीज़ सूडो कोड में लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे सबसे पहले इनपुट लेना है अपनी वैल्यू n को। तो एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें मैंने लिख दिया इनपुट n। सेम चीज़ सूडो कोड में लिखेंगे इनपुट n। तीसरा स्टेप मुझे क्या करना है? तीसरे स्टेप में मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको मैं लिखूंगी अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। ये वाला मेरा इनपुट ब्लॉक है, ये वाला मेरा प्रोसेस ब्लॉक है। मेरे थोड़े रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मिक्स हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पैरेललोग्राम होगा, ये मेरा
प्रोसेस ब्लॉक है। तो प्रोसेस ब्लॉक के अंदर लेट करके मैंने वेरिएबल बना दिया है। क्या वेरिएबल बनाया? वैल्यू की शुरुआत कहाँ से की? वैल्यू की शुरुआत की मैंने 1 के साथ। अब वैल्यू के साथ साथ मैं एक और चीज़ बना सकती थी। वैल्यू के साथ साथ अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं डिफाइन कर सकती हूँ अपना सम। तो एक वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लिया, एक सम इज इक्वल टू 0 ले लिया। शुरुआत में सम की वैल्यू 0 है। इन दोनों को मैंने डाल दिया अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। सेम चीज़ मैंने कर दी अपने सूडो कोड के अंदर। लेट वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0। अब हर बार मुझे क्या करना है? हर बार मुझे अपनी वैल्यू को अपने सम के अंदर ऐड कर देना है। अब ऐड करने से पहले मैं एक कंडीशन चेक करूंगी कि क्या मेरा वैल्यू मेरे n से लेस है, तभी ऐड करना है। अगर मान लो वैल्यू की भी जो वैल्यू है, उसका जो डेटा है वो n से बड़ा हो गया, उस केस में तो ऐड नहीं करना। तो यहाँ मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लेने के लिए मैंने बनाया एक डायमंड ब्लॉक और यहाँ मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर इसका जवाब मान लीजिए आ जाता है हाँ या यस, जैसे ही यस आ गया, मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है अपना एक प्रोसेस ब्लॉक। प्रोसेस ब्लॉक के अंदर क्या होगा? प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं सम को बना दूंगी सम प्लस वैल्यू एंड उसके साथ साथ वैल्यू को कर दूंगी इंक्रीज। तो वैल्यू हो जाएगा वैल्यू प्लस 1। वैल्यू को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया और उसको उस इंक्रीज करने से पहले सम के अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये काम कर दिया, वैसे ही मैं क्या करूँगी? दोबारा से चेक करूंगी अपने वैल्यू के लिए कि क्या वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है क्या। ये तो हो गई येस वाली कंडीशन। येस वाली कंडीशन में मैंने क्या किया? फोर्थ स्टेप, वाइल जब तक मेरा वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू n डू। क्या करना है मुझे? सम को तो कर देना है सम प्लस वैल्यू और वैल्यू को कर देना है वैल्यू प्लस 1। और अगर ये नो दे देती है कंडीशन, मतलब यहाँ पर इस डिसीजन ब्लॉक के अंदर एक तो मेरी येस वाली ब्रांच है, तो मेरी नो वाली ब्रांच क्या होगी? ये है मेरी नो वाली ब्रांच जिसमें मेरा वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाता है। जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन n हो गया, उस केस में मुझे क्या करना है? प्रिंट करवा देना है सम को। तो मैं आउटपुट वाला अपना पैरेललोग्राम बनाऊंगी और उसमें प्रिंट करवा दूंगी सम की वैल्यू को। तो यहाँ मैंने 5th स्टेप लिया, प्रिंट सम। और जैसे ही सम प्रिंट हो गया एक बार, उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा होगा टू एग्जिट। तो अपना एग्जिट वाला मैंने ओवल बना लिया एंड यहाँ पे लिख दिया 6th स्टेप एज एग्जिट। इसको रिकैप कर लेते हैं। एक इनपुट वेरिएबल लिया n, उसके अलावा एक वैल्यू वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 1 के साथ और एक सम वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 0 के साथ। वैल्यू को एक एक करके हम बढ़ाते रहेंगे। ये वैल्यू क्या है? ये बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स है जो 1 से हम शुरू कर रहे हैं n तक लेकर जाएंगे। हर बार चेक कर लिया डिसीजन में कि क्या वैल्यू का डेटा लेस देन इक्वल टू n है। अगर लेस देन इक्वल टू n है तो सम में ऐड कर दो और वैल्यू को इंक्रीज कर दो। फिर दोबारा चेक कर लो, दोबारा लेस देन n है, सम में ऐड कर दो, वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ एक लूप बन रहा है मेरी पूरी की पूरी एरोस का। ये काम रिपीट हो रहा है। क्योंकि काम रिपीट हो रहा है तो सूडो कोड में वाइल लिखेंगे। वाइल यानी जब तक मेरे वैल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, तब तक सम में वैल्यू ऐड कर दो, तब तक वैल्यू को प्लस कर दो बाय 1। एंड जैसे ये नो हो जाए, जैसे वैल्यू बढ़ बढ़ के n से बड़ी हो जाए, उस केस में प्रिंट कर दो अपने सम को एंड फाइनली कर जाओ अपने कोड से एग्जिट। तो इस तरीके से हम सूडो कोड लिखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आई होप कि सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स अभी तक हमें समझ आए होंगे। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हुए हैं, असाइनमेंट दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। खुद से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग के अंदर, उतना चीज़ें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आएंगी। तो हमेशा कोशिश करनी है कि कहीं भी हम फंस जाएं, खुद से डिसीजंस लेने, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के। कहीं पे फंस गए हैं, कोई एरर आ रहा है, कोड रन नहीं करे अगर आगे वाली किसी भी क्लास में, तो उसको गूगल करके सर्च करना है। कहीं से असाइनमेंट के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन को देखकर उसको समझने की कोशिश करनी है।